मुगल साम्राज्य एक परिचय। मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय अपनी भव्यता और वैभव के लिए जाना जाता है। यह साम्राज्य न केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहर के लिए भी विख्यात था। मुगल शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई संस्कृति और परंपरा की नींव रखी, जिसने आने वाली पीढ़ियों को गहराई से प्रभावित किया। 16वीं शताब्दी में स्थापित यह साम्राज्य लगभग 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल भूभाग पर राज करता रहा। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल शासकों ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से इस साम्राज्य को समृद्ध और विस्तारित किया। उनके शासनकाल में भारत ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ और विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। मुगल शासकों ने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि कला, संस्कृति और प्रशासन के क्षेत्र में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी स्थापत्य कला जैसे ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी आज भी विश्व धरोहर के रूप में मानी जाती है। मुगल काल में साहित्य, संगीत और चित्रकला का भी अद्वितीय विकास हुआ। इस निबंध में हम मुगल साम्राज्य के इतिहास, प्रमुख शासकों, वास्तुकला, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव और पतन के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुगल शासकों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और उनके योगदान को आज भी कैसे याद किया जाता है। यह साम्राज्य अपनी भव्य इमारतों, कला और संस्कृति के समृद्ध मेल और शक्तिशाली शासकों के लिए जाना जाता है। मुगल काल में बनी इमारतें और कलाकृतियां आज भी हमें उस समय की भव्यता और समृद्धि की याद दिलाती है। मुगल शासकों की प्रशासनिक नीतियां और उनके द्वारा स्थापित संस्थान आज भी अध्ययन और अनुसंधान का विषय बने हुए हैं। आइए इस गौरवशाली अतीत में एक डुबकी लगाते हैं और मुगल साम्राज्य की अद्वितीय धरोहर को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यह यात्रा हमें न केवल इतिहास के पन्नों में ले जाएगी, बल्कि हमें यह भी बताएगी कि कैसे मुगल साम्राज्य ने भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा दी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर का पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। वह एक महान योद्धा और कुशल सेनापति थे, जिन्होंने अपनी वीरता और रणनीति से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। मुगल वंश की नींव बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर रखी थी। इस युद्ध में बाबर की सेना ने लोदी की विशाल सेना को पराजित किया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक विद्वान और कला प्रेमी भी था। वह फारसी और तुर्की भाषाओं में निपुण थे और उन्होंने कई कविताएं और साहित्यिक रचनाएं भी लिखीं। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने जीवन और युद्धों का रोचक वर्णन किया है। बाबरनामा न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि एक साहित्यिक कृति भी है, जिसमें बाबर के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव डाली, जो उसके उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं और पोते अकबर ने इस साम्राज्य को और भी विस्तारित किया और इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। बाबर ने अपनी मृत्यु तक भारत पर शासन किया और अपने बेटे हुमायूं को एक विशाल साम्राज्य सौंपा। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई, लेकिन उनकी विरासत और उनके द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। अकबर का शासनकाल स्वर्ण युग। यह वह समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य अपनी सबसे ऊंचाई पर था। अकबर का शासनकाल न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 में पहुंचा, जिसे अकबर महान के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और पश्चिम में कंधार से लेकर पूर्व में बंगाल तक हुआ। अकबर एक दूरदर्शी शासक था, जिसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और सभी धर्मों का सम्मान किया। उसने विभिन्न धर्मों के नेताओं और विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनके साथ विचार विमर्श किया। इसने समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा दिया। उसने दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की, जो सभी धर्मों के सार तत्वों को समाहित करता था।
यह धर्म हिंदू, इस्लाम, जैन और ईसाई धर्म के तत्वों का मिश्रण था और इसका उद्देश्य धार्मिक एकता को बढ़ावा देना था। अकबर ने अपने दरबार में हिंदू विद्वानों और मंत्रियों को भी उच्च पदों पर आसीन किया। उसने राजा टोडरमल को वित्त मंत्री और बीरबल को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। उसके शासनकाल को कला, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के लिए जाना जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी जैसे भव्य नगरों का निर्माण कराया और मुगल चित्रकला और साहित्य को प्रोत्साहित किया। उसके संरक्षण में मुगल कला और संस्कृति ने नई ऊंचाइयों को छुआ। शाहजहां और ताजमहल। अकबर के पोते शाहजहां 1628 से 1658 को उनकी भव्य इमारतों, विशेष रूप से ताजमहल के लिए जाना जाता है। अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया ताजमहल प्रेम और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यह सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत मुगल वास्तुकला का शिखर मानी जाती है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जैसी अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण भी करवाया। मुगल स्थापत्य कला अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है और ताजमहल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुगल शासनकाल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। मुगल शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनके दरबार चित्रकारों, संगीतकारों और लेखकों से भरे रहते थे। मुगल लघु चित्रकला, जिसमें फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है, विश्व प्रसिद्ध है। अकबर के शासनकाल में अकबरनामा और आईना-ए-अकबरी जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गईं। मुगल काल में संगीत का भी विकास हुआ और नए वाद्ययंत्रों और रागों का जन्म हुआ। मुगल साम्राज्य का पतन। 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इसके कई कारण थे, जिनमें औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियां, उत्तराधिकार युद्ध, कमजोर उत्तराधिकारी और मराठा, सिख और अंग्रेजों जैसी नई शक्तियों का उदय प्रमुख थे। औरंगजेब ने जजिया जैसे करों को फिर से लागू करके हिंदुओं को नाराज कर दिया था। इससे साम्राज्य में विद्रोह हुए और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। औरंगजेब, साम्राज्य का विस्तार और बढ़ते विरोध। औरंगजेब 1658 से 1707 मुगल साम्राज्य के अंतिम महान शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया, लेकिन उनकी कट्टर धार्मिक नीतियों ने कई लोगों को नाराज कर दिया। उन्होंने जजिया कर को फिर से लागू किया और मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए, जिससे हिंदुओं में असंतोष फैला। औरंगजेब की नीतियों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। मुगल साम्राज्य का पतन। एक विस्तृत विश्लेषण। मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कई कारण जिम्मेदार थे। आर्थिक रूप से मुगल साम्राज्य लगातार युद्धों और विशाल सेना के भार तले दबता जा रहा था। औरंगजेब के लंबे शासनकाल के दौरान हुए विद्रोहों ने भी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। सामाजिक रूप से औरंगजेब की कट्टर नीतियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर दी थी। इसके अलावा यूरोपीय शक्तियों, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता प्रभाव भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। निष्कर्ष। मुगल विरासत। यद्यपि मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन इसने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। मुगल शासकों ने कला, संस्कृति, वास्तुकला और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी ताजमहल और लाल किला जैसी मुगल इमारतें दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। मुगल साम्राज्य का इतिहास हमें भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और हमें सहिष्णुता, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है।